आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नोएडा के फेलिक्स हॉस्पिटल के अंदर वैकेंसीज। तो फेलिक्स हॉस्पिटल जो कि नोएडा में पड़ता है, वहाँ पे वैकेंसीज चल रही है। हॉस्पिटल में किस किस को ले रहे हैं, फ्रेशर की वैकेंसी है या नहीं है, उसके बाद उसकी सैलरी क्या है, वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की सैलरी कितनी है, इन हैंड कितनी आएगी, क्या क्या चीज़ें कटेगी, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहना है, क्योंकि इस हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा जो मुझे पूछे गए थे, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल है ये पड़ता है सेक्टर 137 में, ग्रेटर नोएडा के अंदर, ठीक है। तो 137 पे ही एक मेट्रो भी जाती है, तो मेट्रो पे अगर आप जाना चाहते हो तो 137 सेक्टर पे ही आपको उतरना है और वहाँ से आप डायरेक्ट ऑटो लेके या थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है तो आप जा सकते हो फेलिक्स हॉस्पिटल में अंदर। ज़्यादा वैसे देखने से, जैसे वीडियो में भी आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन ऊंचा अगर देखें तो 12-13 फ्लोर है इसके ऊपर, है ना। ज़्यादा लंबा इन्होंने बनाया है, वैसे ज़्यादा मतलब एरिया ज़्यादा नहीं है, और बेड भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा है हॉस्पिटल, 200 बेड यहाँ पे है टोटल, ठीक है। 200 बेड का हॉस्पिटल है, तो इसलिए NABH NABL दोनों इनको मिला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो अच्छा हॉस्पिटल है, बुरा नहीं है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बाकी मैं अभी भी रिसेंट में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट भेजे हैं, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज भी चल रही है। अभी अगर बर्डन की बात करूँ तो जो मुझे दूसरे स्टूडेंट बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है। ICU में भी ऐसा है कि आप अपना काम करते रहो, बाकी बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होता है। और वार्ड में भी सेम ही है, आपको 6-7 पेशेंट मिलते हैं डेली, या कई बार 8 तक भी जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मैक्स में आपको वहाँ से जाने के बाद क्लास भी लगा के जाना है या ऐसी चीज़ें ना। तो ये थोड़ा सा इजी है वहाँ पे, मतलब ज़्यादा हेक्टिक वाला काम नहीं है। तो ऑलमोस्ट अगर आप कर लेते हो तो आप आराम से अपना मतलब 1 साल निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये भी बहुत ज़्यादा बिजी लगेगा, और जब वो मैक्स में जाएंगे तो फिर तो पता नहीं उनका क्या ही हाल होगा। तो मैक्स और फोर्टिस के मुकाबले अगर उनसे कंपेयर करें तो बहुत ही कम मैं बोलूँगा यहाँ पे बर्डन है, ठीक है। उसके बाद सैलरी की बात करें, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, वहाँ पे एक लड़की थी, उन्होंने जो मुझे बताया, उनकी ज्वाइनिंग थी उस दिन, मतलब ESI का फॉर्म फिल कर रहे थे वो। तो वहाँ पे उनकी सैलरी लगी एज ए फ्रेशर 22,000 रुपीज़, ठीक है। उसमें से 2,000 या 1,800 ESI का कटेगा, 19,000 समथिंग उनके इन हैंड आएगी। और उन्होंने जो बोला कि हॉस्टल की उन्होंने कोई फीस नहीं बताई है, कि हॉस्टल आपको ऐसे ही मिल जाएगा फ्री। तो ये एक पॉजिटिव है कि वहाँ पे हॉस्टल की आपको पैसे नहीं देने एज ए फ्रेशर, और फीमेल हो तो, ठीक है। अभी वैकेंसीज की बात करें, मेल और फीमेल दोनों को ले रहे हैं, फ्रेशर को ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो और अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और आपको कहीं हॉस्पिटल में नहीं ले रहे, तो यहाँ पे आप जाके ट्राई कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू थोड़ी सी हार्ड है इनकी। तो इंटरव्यू जब आप देने के लिए जाओगे, 11th फ्लोर पे जाके आपको इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू थोड़ी सी हार्ड है, क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो फिर तो आप आराम से क्लियर कर लोगे, लेकिन अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो आपको दिक्कत आएगी इंटरव्यू क्लियर करने में, ठीक है। बाकी इंटरव्यू क्लियर करने में दिक्कत हो तो मैं तो हूँ ही, मैं आपको रेफरेंस के साथ भेजूंगा। यहाँ पे हमारी बहुत तगड़ी रेफरेंस है। अगर आप फेलिक्स हॉस्पिटल में जाना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपका आराम से करवा सकता हूँ। बाकी कोर्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे नीचे हाई लिख के भेज सकते हो, मेरा नंबर नीचे आपको फ्लैश होता मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल भी मिल जाएगी। कोर्स के प्राइस मैंने बहुत ही कम कर रखे हैं। अगर आप लेना चाहो तो आपको मैं विदिन वीक रेडी करके इसी हॉस्पिटल के अंदर लगवा दूंगा, और आपकी सैलरी भी अच्छी लग जाएगी। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो, इससे पहले चाहे आप 10 बार फेल भी हो चुके हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से रेडी करूंगा, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो आपको मना कर दे या फिर आपको फेल कर दे। बाकी कोर्स लेना है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर मुझे जरूर टेक्स्ट करो, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू की बात करते हैं कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जब आप हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हो तो आपको सीधा लिफ्ट पकड़नी है और 12th फ्लोर पे चले जाना। लास्ट 12वां फ्लोर है, तो 12th फ्लोर पे जाना, और वहाँ पे मतलब अलग अलग बंदे हैं कि नेहा मैम बैठी होंगी, उनके बाहर ऐसे लगा हुआ है, एक फ़ोटो सी उन्होंने लगा रखी है। तो वहाँ पे एक आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, उस पर आपको अपना नाम लिख के भेजना, तो आपको वो पूरी डिटेल वहाँ पे दे देंगी, और आपको वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में सारी आपकी डिटेल्स होगी, उनको चली जाएगी। उसके बाद आपको एक रिटन पेपर देंगे। रिटन पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन का पेपर था। तो उसके भी इन्होंने पार्ट्स में बना रखा है, पार्ट A, B, C और D। 3 मेरे पास है, सबके पेपर सेम ही होते हैं तीनों के। आप मेरे थ्रू जाना चाहते हो तो आपको मैं रिटन पेपर भी देके भेजूंगा, ताकि जो ईजिली आप जाते बस टिक 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 की मारो और आपके सारे के सारे वो ठीक हो जाएं। मतलब रिटन पेपर क्लियर होता है। रिटन पेपर क्लियर करने के बाद वो आपके पेपर को चेक करेंगे और स्टेपलर लगा के आपको नीचे भेजेंगे 11th फ्लोर पे। एक फ्लोर नीचे आपको जाना है, वहाँ पे CNO का ऑफिस है, तो वहाँ पे हमारी रेफरेंस के साथ मैं आपकी भेजूंगा। जो भी मैं अपने स्टाफ को भेजता हूँ मैं वहाँ पे रेफरेंस के साथ ही भेजता हूँ। आपकी इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो फिर तो ऑब्वियसली आपसे पूछे ही जाने हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, और आप वो क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है,
ठीक है। सबसे पहले तो अपनी इंट्रोडक्शन इंग्लिश में रेडी करना, क्योंकि यहाँ पे जो मैम इंट्रोडक्शन मतलब जो CNO है तो वो आर्मी से रिटायर्ड है, तो उनका थोड़ा सा सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट है ना, तो वहाँ पे ऐसा आप नहीं सोच सकते कि चल थोड़ा बहुत कर लेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन इंग्लिश में रेडी करके जाना है। उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट में आपने काम करा उसके रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछेंगे। जैसे अगर आप ICU बोलते हो तो ICU के रिलेटेड, CCU बोलते हैं CCU के रिलेटेड, या फिर वार्ड या फिर प्री ऑप या फिर CTVS या फिर HDU, जहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस है आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हीं के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो उसके बाद कौन कौन सी रिदम के अंदर शॉक देते हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा, जो कि ACLS के अंडर आता है। ACLS BLS के डिफरेंस और ACLS में कौन सी मेडिसिन का आप यूज़ करते हो। नॉर्मल स्टूडेंट को जब पूछो तो वो सीधा बोल देते हैं कि ADR के साथ एक और इंजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉड्रोन या फिर एमिड्रोन, ठीक है। 300 की डोज हम देते हैं, तो डोज जरूर आपको पता होनी चाहिए, किसमें कितने mg होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आजकल हर हॉस्पिटल में पूछा जाता है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पूछा था कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। नर्सिंग प्रोसेस मतलब कि जो आप वहाँ पे केयर प्लान बनाते हो ना उसके बारे में, तो वो कैसे बनाते हैं वो आपको ऐसे बताना है। जैसे कुछ स्टूडेंट जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को पूछता हूँ कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है, तो वो मुझे बोलते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और रैशनल। अगर देखा जाए तो उन्होंने पूरा सही बताया, लेकिन ये बताने की कोई सेंस नहीं है, ठीक है। बताना कैसे होता है, आप ऐसे बताओ जैसे पूरी चीज़ें फ्लो में चल रही है। आप ऐसे अगर आप उसी की जगह पे ऐसे बोलो कि नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट की, तो असेसमेंट में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। उसके बाद हम डायग्नोसिस बनाते हैं। डायग्नोसिस हम जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद हम गोल बनाते हैं कि अगर पेशेंट को फीवर है, पेन है, जो भी हमने डायग्नोसिस बनाया उसको हमें किस एक्सटेंट तक ठीक करना है उसका हम गोल बनाते हैं। देन हम प्लानिंग करते हैं या इंटरवेंशन हम इसको बोलते हैं कि हम इस टाइम पे क्या क्या करेंगे ये चीज़ों को ठीक करने के लिए। पूरी इंटरवेंशन करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो जो भी हमने प्लान करा है वो सारे प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करेंगे या फिर बोल सकते हो इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि जो हमने करा वो किस एक्सटेंट तक पेशेंट को ठीक, जैसे अगर फीवर है तो किस एक्सटेंट तक पेशेंट का फीवर ठीक हुआ है। 102 बुखार था, आपने ये सारी चीज़ें कर दी है ना बुखार कम करने के लिए, तो कहाँ तक कम हुआ है, 99 तक हो गया या 100 तक हो गया या बिल्कुल ठीक हो गया, जो भी हो गया वो आप वहाँ पे लिखना होता है। तो अगर इस तरीके से पूरा बताओगे तो ये होता है ना एक प्रॉपर नर्सिंग प्रोसेस। और अगर आप सीधा बनाओ ये फिर ये सही नहीं लगता है ना, तो पूरा बोलना है तो अच्छे से बोलो। तो उसके बाद इंजेक्शन साइट उन्होंने पूछी थी, मतलब IM की साइट कौन कौन सी है, तो वो आपको बताना है। तो मोस्टली 4 साइट है जो आपको याद रखनी है। डेल्टॉइड हो गया, वेंट्रोग्लूटियल हो गया, वेस्टस लेटरलिस हो गया ना, जो भी आपको याद आ रही है वो सारी आप बोल देना। उसके बाद मेडिकेशन एरर के बारे में पूछा था कि मेडिकेशन एरर क्या होता है। तो देखो मैं 3-4 एरर आपको बताता हूँ। पहला होता है डिस्पेंसिंग, पहला होता है प्रिस्क्रिप्शन एरर। अगर डॉक्टर ने रनिंग हैंड के साथ राइटिंग में गलत लिख दिया, थोड़ा गलत नहीं, अपनी साइड से ठीक लिखा लेकिन आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो आपने गलत मेडिसिन मंगवा दी, तो डॉक्टर ने कर दिया प्रिस्क्रिप्शन एरर। उसके बाद आपने जो इंडेंट डाल दिया गलत और उसकी वजह से नीचे से मेडिसिन आ गई गलत, वो हो गया डिस्पेंसिंग एरर। उसके बाद जो मेडिसिन आई थी वो आपने एडमिनिस्टर भी कर दी, वो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एरर, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी अगर 5 राइट्स आप नहीं चेक करते हो मेडिसिन देने से पहले तो वो भी मेडिसिन एरर होता है। तो किसी भी तरीके से अगर गलत मेडिसिन या तो मंगवा लिए या दे दी या नियर मिस हो गया या जो भी हो गया वो सारा मेडिकेशन एरर के अंडर आता है, ठीक है। बाकी ये सारे को अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो ये सारे चीज़ें मेरे कोर्स में ऑलरेडी एडेड है, जो आपको मैं बिल्कुल रट्टा मार आगे भेजूंगा। हर एक चीज़ का मैं अच्छे से आपको समझा के भेजूंगा। इसमें मैं लाइव सेशन भी करता हूँ, जो भी स्टूडेंट को डाउट्स होते हैं वो सारे उसमें क्लियर करता हूँ। बाकी अगर आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है, आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजो। आपको कोर्स ज्वाइन करना है ये लिख के भेजो, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद आपको मैं विद इन वीक रेडी करके इस हॉस्पिटल में तो क्या पूरे दिल्ली की NCR के अंदर, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, नोएडा में, जहाँ पे भी आपको लगना है, आपको हर एक हॉस्पिटल की इंटरव्यू में आराम से क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद ML और MG के ऊपर इन्होंने बहुत खास ध्यान दिया है। 2-3 स्टूडेंट ने मुझे यही बोला कि MG ML हमसे भी पूछा। तो MG जो है, जिस भी इंजेक्शन के बारे में आप उनको बताओ, चाहे वो हाई रिस्क में आए चाहे वो इमरजेंसी ड्रग में आए, जिस भी इंजेक्शन के बारे में बताओ आपको पता होना चाहिए उसकी MG कितनी है, कितने ml में डाइल्यूशन होती है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं ये चीज़, ठीक है। उसके बाद क्रैश कार्ड के बारे में, क्रैश कार्ड क्या होता है तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको रेडी होकर जाना है कि क्रैश कार्ड क्या है। एक इमरजेंसी ट्रॉली है। क्रैश का मतलब होता है कि उस टाइम पे कोई ट्रॉली हम यूज़ करते हैं जब पेशेंट मतलब क्रैश हो जाता है ना। क्रैश का मतलब पेशेंट क्रैश हो गया, पेशेंट अरेस्ट हो गया। और कार्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जिसको हम मूवेबल जो ट्रॉली होती है उसको हम कार्ट बोलते हैं ना।
तो इसलिए हम इसको क्रैश कार्ट बोलते हैं कि मूवेबल ट्रॉली है, यहाँ पे पेशेंट क्रैश हुआ वहीं पे लेके चले जाओ, हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेशेंट को बचाने वाली इसके अंदर नहीं है, ठीक है। डिफिब्रिलेटर से लेके इमरजेंसी ड्रग से लेके इंटूबेशन का सारा सामान, फॉलिस का, CVL का और कैनुलेशन का, और हर एक चीज़ का पूरा सामान यहाँ पे होता है ताकि पेशेंट को हम बचा सकें, है ना। उसके बाद हाई अलर्ट मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस का पूछ सकते हैं, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि हाई रिस्क मेडिसिन देने का क्या प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको बताना है। कोड ब्लू को आप कैसे टैकल करते हो, या कोड ब्लू के टाइम पे आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो, क्या क्या करते हो, तो वो सारी चीज़ें बतानी है। और एक क्वेश्चन इन्होंने लास्ट और पूछा था, वो है 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, ठीक है। तो 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, या फिर आपसे पूछ सकते हैं हैंड हाइजीन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि आपसे इनमें से कुछ भी आपको आ सकता है। बाकी जो भी आएगा वो वही आएगा जो मेरे कोर्स में ऑलरेडी एडेड है। कोर्स लेना है, व्हाट्सएप का नीचे नंबर दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो। बाकी अगर आपको डायरेक्ट भी जाना है, यहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो, क्योंकि वैकेंसी चल रही है, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते तो आपको वो जरूर रखेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स की वीडियोस कंटिन्यू आपके पास आती रहेगी हर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। तो आपको अवेयर रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।